हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं कुशल मंगल हैं। इसी आशा के साथ आज का टॉपिक जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है सन इन टॉरस। यानी कि क्योंकि अभी तक मैंने जो डिफरेंट साइंस में जो सन का रेलिवेंस होता है उसकी सीरीज़ का फर्स्ट टॉपिक जो कि सन इन एरीज जो कि एक्सैल्टेड सन होता है उस पर बात की है। अगर आपने नहीं देखा है ऊपर दिए गए वीडियो पर आप देख सकते हैं। आज हम जानेंगे सन जब टॉरस में होता है तो उसका प्रभाव, उसकी दृष्टि जो होती है उसका प्रभाव कैसा पड़ता है। तो इससे पहले जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए मेरी वीडियो, ताकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाती रहूं। और नीचे दिए गए नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं अगर आपको पर्सनली कुंडली रीड करवानी है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। सूर्य, सन, जिसको हम सोल कहते हैं, आपकी जो सोल होती है वो सन होती है। सन जो है वो आपके फादर को डिनोट करता है, आपकी लाइफ में जो अथॉरिटी फिगर होता है उसको डिनोट करता है। जो भी अथॉरिटीज होती हैं वो वैसे भी सन डिनोट करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर डिनोट करता है। सन जो होता है वो आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस को डिनोट करता है, आपकी जो वाइटैलिटी होती है उसको डिनोट करता है, आपके बोन्स, आपके स्केलेटन जो सिस्टम होता है उसको डिनोट करता है, आपकी जो भी आई साइट होती है वो भी डिनोट करता है। सन जो होता है वो आप में विल पावर कितनी है कहीं ना कहीं वो भी डिनोट करता है। सन जो होता है वो आपके फादर को डिनोट करता है। तो ऐसा जो सन है जो इतनी चीज़ें इन्फ्लुएंस करता है, जो पावर वाला प्लैनेट है, जो किंग प्लैनेट है, वो जो है वो टॉरस में, जो कि एक राजस्वी राशि है। यानी कि टॉरस ऐसी राशि है जो एंजॉय करना चाहती है प्लेजर को। लाइफ में जो भी सेंशुअल प्लेजर हो, चाहे कोई भी एक्यूमुलेशन से जो प्लेजर मिलते हैं, यानी कि मेरे पास घर हो, गाड़ी हो, पैसा हो, ये सब जो एक्यूमुलेशन होती हैं, स्पेशली ज्वेलरीज, जेम्स, ये जो होते हैं वो टॉरस पीपल जो होते हैं इनमें ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। एंड दे आर मोर अबाउट एक्यूमुलेटिंग वेल्थ, एक्यूमुलेटिंग दीज जेम स्टोन्स और एक्यूमुलेशन ऑफ ज्वेलरीज। तो ये सब में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। फाइन डाइनिंग में इनका टेस्ट बहुत एनहेंस्ड होता है और ये लोग बहुत अलग अलग जगह जाके अपना नया टेस्ट एंजॉय करना, प्लेजर लाइफ की जीना, ये सब जो होता है वो टॉरस, यानी स्टेबिलिटी का, सिक्योरिटी का जो हाउस होता है वो टॉरस होता है। विच इज मतलब जो साइन होता है वो टॉरस होता है, क्योंकि वो सेकेंड हाउस को डिनोट करता है। क्योंकि जो उनकी स्पीच होती है वो भी टॉरस कहीं ना कहीं डिनोट करती है। तो टॉरस जो साइन है, तो जैसे मैंने बताया कि सन जो होता है दैट इज जो टॉरस में आता है, तो टॉरस साइन होता है स्टेबिलिटी का, सिक्योरिटी का। तो यहाँ पे आपकी सोल है, तो आपका सोल का क्या पर्पस है यहाँ पे इस लाइफ में, तो आपका वो पर्पस है कि आप स्टेबिलिटी अपनी लाइफ में प्रोवाइड करो खुद को। स्टेबिलिटी किस चीज़ से आती है? एक्यूमुलेशन की चीज़ से। इंसान जो होता है वो मेटेरियलिस्टिक, क्योंकि टॉरस इज मेटेरियलिस्टिक साइन, बहुत ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक है। क्योंकि अगर आपको फाइन डाइनिंग पसंद है, रेस्टोरेंट में जाना, बहुत अच्छी अच्छी जगह घूमना, अच्छे कपड़े पहनना, खाना पीना, ये सब पसंद है, जो टॉरस लोगों को पसंद होता है, तो वहाँ पे सन जो आपकी जो सोल है वो उस पर्पस में लग गई है, उस एक्यूमुलेशन में लग गई है। तो ऐसा क्या होता है, इंसान का इंटरेस्ट जो होता है वो अपने जो भी एफर्ट्स होते हैं, जो भी उनका कॉन्फिडेंस होता है, जो सब चीज़ें जुटा के वो लोग अपनी एक्यूमुलेशन में लगा देते हैं। यानी उनको वेल्थ चाहिए होती है, उनको ज्वेलरीज चाहिए होती है, उनको जेम स्टोन्स चाहिए होते हैं। तो ये चाहते हैं अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी। दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। वैसे तो ये बहुत डाउन टू अर्थ, क्योंकि टॉरस इज एन अर्दी साइन विच मीन्स कि वो डाउन टू अर्थ होते हैं। लेकिन ये क्योंकि सन यहाँ आ जाता है और ये लोग जो होते हैं वो इमोशनल टच जो चाहिए होता है वो भूल जाते हैं, बिकॉज दे आर ऑलवेज अबाउट एक्यूमुलेशन एंड ये इंजॉय करना, प्लेजर इंजॉय करना, मटेरियल्स लेना, कुछ अपने घर में जैसे कुछ प्रॉपर्टी खरीद लेना, या ये सब चीज़ों में ये ज़्यादातर मतलब लिक्विड एसेट्स मेनली ये लोग इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, जो कि इनके लिए ठीक है। लेकिन किसी हद तक ये इमोशनल टच जो चाहिए होता है, विच इज़ एक्चुअल वेल्थ, विच इज़ नहीं, वेल्थ आपके लिए इम्पोर्टेंट है लेकिन आपको इमोशनली भी इन्वॉल्व रहना होता है इंसान के साथ, दैट इज़ योर एक्चुअल वेल्थ। तो वो दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। यहाँ पे इंसान जो होता है, अगर सन स्पेशली अगर डेबिलिटेटेड है तो ओवर इंडल्ज हो जाता है इन चीज़ों में, बहुत ज़्यादा ही इन चीज़ों के बारे में सोचने लगता है। तो वो क्या करता है, तिगड़म लगाने लग जाता है। उसको लगता है कि कोई ना कोई तरीका मैं ढूंढूं और
ये जो मेरी जो उनकी इच्छाएं होती हैं एक्यूमुलेशन की, जो भी इनको पैसा चाहिए होता है बेसिकली, क्योंकि दे वांट कि इनका ज़्यादा से ज़्यादा बैंक बैलेंस हो। तो उसके लिए ये लोग क्या करते हैं, कभी कभी डिसीव भी कर देते हैं, लोगों को धोखा भी दे देते हैं, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। जब ओवर इंटेलिजेंस हो जाती है तो ये चीज़ें इनको गलत राह में ले जाती है। तो अगर यहाँ पे डेबिलिटेटेड है तो प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब अगर आपका वीनस डेबिलिटेटेड है, क्योंकि सन आपका ऑलरेडी एनिमिकल साइन में है, लेकिन अब डिपेंड करता है कि वीनस अगर आपका वर्गो में है तो ये बहुत ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक हो जाते हैं, उसी में लगे रहते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को टोक टोक करके वो चीज़ें निकालते हैं अपना, जो पैसे पैसे पैसे, मतलब बहुत ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक हो जाते हैं। लेकिन अगर यहाँ वीनस जो है वो लिब्रा में है, या फिर हो सकता है कि वीनस स्पाइसेस में है, तो वाटर साइन में, तो वो इमोशनल जो चाहिए वो कहीं ना कहीं आ जाता है। अदरवाइज ये मिस करते हैं, क्योंकि इनको वो क्योंकि क्या होता है ना कि आपका टॉरस जो साइन है वो बेसिकली मैंने बताया स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाहता है लाइफ में, किसी भी तरीके से सिक्योरिटी पाना जब डेबिलिटेटेड है, तो विच इज़ नॉट गुड थिंग। तो अगर यहाँ पे बैलेंस्ड है, अगर वीनस लिब्रा में है जैसे मैंने बताया, तो आप वो इमोशन टच भी इंक्लूड कर लेते हैं, तो वो बेसिकली एक न्यूट्रल हो जाता है और बहुत ज़्यादा गलत चीज़ों में इंसान नहीं जाता। लेकिन अगर यहीं पे वर्गो में है वीनस, तो इंसान लगा ही रहता है उस चीज़ों के पीछे, और लोगों के इमोशंस, लोगों की फीलिंग्स, लोगों के साथ जुड़ के रहना, विच इज़ एक्चुअल वेल्थ, वो नहीं कर पाता। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम इनको देखनी पड़ती है, विच इज़ गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम इन देयर लाइफ, क्योंकि आपको इमोशनली कनेक्ट होगे तभी आप रिलेशन मेंटेन कर पाओगे ना, आप इन चीज़ों के साथ कब तक रहोगे। तो इंसान अगर इन चीज़ों की ही बात करता रहेगा तो वो फिर अपने जो लॉन्ग टर्म में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लेगा, क्योंकि सिर्फ उसके पास सब मेटेरियलिस्टिक चीज़ें होंगी और जो रिलेशन उसको मेंटेन करनी चाहिए थे वो नहीं कर पाएगा। तो ये प्रॉब्लम्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। और यहाँ पे क्योंकि सन टॉरस में है, तो आपका सन आपके फादर, जैसे मैंने बताया, डिनोट करते हैं, तो हो सकता है आपके फादर भी ऐसे हों जो बहुत ज़्यादा प्लेजरेबल लाइफ इंजॉय करना पसंद करते हुए। अभी आप देखेंगे कि कोई नॉर्मल जगह पे खाना खाने नहीं जाएंगे, ये बहुत फाइन डाइनिंग चाहते हैं, रेस्टोरेंट में, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाना। तो इनकी भी पर्सनैलिटी कुछ वैसी ही होगी, आपके फादर की पर्सनैलिटी, जहाँ से आपको एक मोटिवेशन मिली होगी, विच इज़ अ गुड थिंग अगर यहाँ पे बैलेंस्ड है। तो अगर यहाँ पे जुपिटर या ऐसे कुछ प्लैनेट्स का एस्पेक्ट है, या वीनस साथ में ही है, तो वो बैलेंस कर देता है चीज़ों को, कि इट ब्रिंग्स द सॉफ्टनेस विच इज़ नीडेड। तो वो बैलेंस ले आने के बाद तो लाइफ में थोड़ा सा ईज मिल जाता है। यहाँ पे जो सन टॉरस में होता है, ऐसा इंसान जनरली डायमंड मर्चेंट होता है, या फिर ये रेस्टोरेंट बिजनेस में होता है, या फिर जो भी सेकेंड हाउस से रिलेटेड चीज़ें, यानी फूड एंड बिजनेस में हो सकता है, या ज्वेलरीज में, डिज़ाइनिंग में हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया मर्चेंट हो सकते हैं, डायमंड मर्चेंट हो सकते हैं, या फिर जेम स्टोन्स के डीलर हो सकते हैं। ये सब प्रोफेशन जो हैं वो ज़्यादातर इनको इधर सूट करते हैं, क्योंकि इनका इंटरेस्ट ही इसी जगह में होता है। दीज पीपल आर ऑल अबाउट ड्यूटी एंड ब्यूटी। इनको क्या होता है, इनको चाहिए होती है ब्यूटी, ब्यूटीफुल चीज़ें, आर्ट, ये सब इन पे इनका ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वीनस आपका पाइसेस में है, वीनस आपका लिब्रा में है, दे आर मोर इंडल्ज इन टू दीज आर्ट्स एंड गैलरीज। बहुत अच्छे आर्टिस्ट बनते हैं ऐसे लोग, अकाउंटेंट भी बहुत अच्छे बनते हैं, बिकॉज सेकेंड हाउस ऑल्सो अबाउट फाइनेंशियल जो नॉलेज होती है इनकी काफ़ी अच्छी होती है। दे कैन बिकम अकाउंटेंट्स, दे कैन बिकम फाइनेंशियल एडवाइजर ऑल्सो। बट क्या होता है ना कि सन है और वो अर्थ साइन है, चाहे टॉरस इज वेरी अर्थी साइन, लेकिन जहाँ पे सन आ गया वो आपको क्या करता है कि यहाँ पे इंसान के पास पैसे जैसे ही आने लगते हैं, क्योंकि मेहनत करते हैं, इनका एम ही यही होता है, तो इनको मिलते हैं जनरली पैसे। टॉरस जब सन यहाँ पे होता है तो ये लोग क्या करते हैं, इनको ईगो आ जाती है, विच इज़ देयर बिगेस्ट एनिमी। क्योंकि यहाँ जब इनके पास ईगो आ जाती है, दे लूज देयर वेल्थ, बिकॉज जहाँ ईगो आके लोगों को पता लग जाता है, और विच इज़, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो जाते हो तो आपको वेल्थ तो आपके पास टिकेगी ही नहीं ना, क्योंकि आपको हम्बल रहना होता है। एंड सेकेंडली, आपके रिलेशनशिप तो आप भूल ही जाओ, क्योंकि ऐसे नेचर वालों के साथ फिर रिलेशनशिप मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है, जो अपने में ही है, जिनको पैसे से ही मतलब है। तो वो रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए दे हैव टू बी लिबरल, दे हैव टू बी इमोशनली कनेक्टेड, जो कि इनको आता है। अगर बाकी जो उनके प्लानिटरी अलाइनमेंट कुछ ऐसे हैं
जो कि इनको फेवर करते हैं इमोशनल टच के लिए, वो सही है। अगर यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो अगर राहु भी यहाँ पे है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, बिकॉज बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो जाते हैं ये लोग। यहाँ पे अगर जैसे इंसान को, क्योंकि एक सेकंड हाउस को डिनोट करता है कहीं ना कहीं टॉरस, और जो टॉरस के एकदम ऑपोजिट होता है वो होता है स्कॉर्पियो। तो क्या होता है कि स्कॉर्पियो जो साइन होता है, तो सन का वहां पे एस्पेक्ट होता है विच इज अबाउट सीक्रेट्स। तो इनको क्या होता है, दे आर वेरी फियरफुल। इनको लगता है कि कुछ ऐसा इनका सीक्रेट हो जो रिवील हो जाए, इनको यही डर लगता रहता है। अगर ये एस्ट्रोलॉजर हैं, अकल्ट्स में हैं, या फिर न्यूमरोलॉजी में हैं, या कोई ऐसा काम कर रहे हैं, रिसर्च का काम कर रहे हैं, उसके लिए बहुत अच्छा है। उनके लिए ये अगर मरकरी भी यहाँ पे टॉरस में है तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर मरकरी यहाँ पे नहीं है तो बहुत ज़्यादा फियरफुल हो जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगते हैं, छोटे छोटे सिचुएशन में डरने लगते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि पता नहीं मेरा सीक्रेट बाहर ना आ जाए। जो भी इनका रिलेशनशिप हो, या फिर इनका जो इन्होंने कमाया है पैसा, उसको खोने का भी इनको डर लगता रहता है। तो ये फियरफुल रहते हैं। अगर यहाँ पे मरकरी है साथ में तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं स्क्रिप्चर्स की। जो वेद उपनिषद होते हैं, इनको पढ़ना, इनकी नॉलेज गेन करना इनको बहुत अच्छा लगता है। और बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स, न्यूमरोलॉजिस्ट बनते हैं ऐसे लोग, क्योंकि इनकी नॉलेज बहुत एनहेंस्ड होती है, उसमें इनका फोकस होता है। तो मॉनिटरीली सिर्फ इनका फोकस नहीं रहता, फिर इनका डाइवर्स हो जाता है, विच इज़ हेल्पफुल। और क्योंकि बस इनको यहाँ पे एक चीज़ करनी चाहिए, टॉरस इज ऑल्सो वेरी मच अबाउट सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी इज नॉट एवरीथिंग, सिक्योरिटी होना इज अ गुड थिंग बट नॉट एवरीथिंग। तो इनको बस इमोशनल कनेक्शन भी इन्वॉल्व करना चाहिए लाइफ में। अगर ये इमोशनली कनेक्टेड नहीं होंगे तो ये रिलेशन मेंटेन नहीं कर पाएंगे, विच इज गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम। क्योंकि अब क्या होता है कि अब ये अपनी लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं, अपने पार्टनर के साथ टाइम नहीं दे पाते, तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। दो ये उनको वो पूरी जो भी लाइफ में प्लेजर चाहिए होते हैं वो उनको देते हैं, क्योंकि दे आर अबाउट एक्यूमुलेशन। तो इनको हो सकता है क्रूज पे ले जाएं, उनको बहुत अच्छी जगह रेस्टोरेंट में ऐसे जो वो कभी गए नहीं है वहाँ ले जाएं। लेकिन अगर आप उनको टाइम ही नहीं दे रहे, इतना बिजी हो गए, तो वो चीज़ फिर फेवर में नहीं होगी। इसलिए इनको बोला जाता है कि बी हम्बल। सबसे पहले ईगोइस्टिक नहीं होना, पैसे आने लगे तो ईगो में आ जाओ नहीं, क्योंकि आप पैसे भी खो दोगे, आप रिलेशन भी खो दोगे। सेकेंडली कि आपको थोड़ा सा अपने इमोशन कनेक्शन में भी ध्यान देना चाहिए। बैलेंस रखेंगे तो बहुत अच्छा चलेगा, क्योंकि टॉरस साइन जो ऐसा साइन है जो मॉनिटरली आपको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा सकता है। सन वहाँ है तो आपका फोकस वहीं है, लेकिन सिर्फ वहीं है विच इज़ बैड। तो ये मेंटेन कर ले, बाकी इनकी लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम्स इनको फेस करने को फिर नहीं मिलती। तो आज हमने जाना कि जो सन टॉरस में होता है तो उसका कैसा अफेक्ट होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सन इन जेमिनाई पर बात करेंगे। अगर आपने पहले जो वीडियो थी सन इन एरीज वो नहीं देखी है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं। और इसी तरह मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाती रहूं। और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, ओम शांति, थैंक यू एंड टेक।